अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं क्राउन एंड ब्रिज पे। क्राउन एंड ब्रिज इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर डन इन डेंटिस्ट्री। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो क्राउन ब्रिज करवाते हैं, लेकिन इसको करवा लेना या कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको सही तरीके से किया गया हो। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके मुंह में ऑलरेडी क्राउन ब्रिज हुआ होता है, नेग्लिजेंस इन वर्क की वजह से उसके बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। क्राउन एंड ब्रिज में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है क्राउन की फिटिंग का। मतलब आपका क्राउन आपके दांत के ऊपर प्रॉपर्ली सीट कर रहा है, नहीं कर रहा, वहाँ कोई गैप तो नहीं है। अगर वहाँ पे गैप है और फिटिंग सही नहीं है तो जो इशू आएगा वो ये होगा कि आपके दांत और क्राउन के दरमियान में खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है, हड्डी गलना शुरू कर देती है कैटरेज की वजह से, जिसके ऊपर हमने डिटेल में पहले बात की हुई है, जिसका लिंक आप इधर देख सकते हैं। दूसरा इशू जो आता है वो ये आता है कि आपकी क्राउन जिसकी फिटिंग ठीक नहीं है उसके अराउंड आपका जो गम है वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, तो जब आप ब्रश करते हैं तो आपको ब्लीडिंग होती है। तीसरा इशू ये आता है कि क्राउन अगर उसकी फिटिंग ठीक नहीं है तो उसका जो साथ वाला दांत है जिसके ऊपर हमने क्राउन नहीं किया हुआ, वो वहाँ पे भी खाना फंसने की वजह से वहाँ कैविटी स्टार्ट हो सकती है और वो दांत भी गल के ज़ाया हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो क्राउन एंड ब्रिज के साथ आता है वो है क्राउन का साइज एंड शेप। अगर आपका क्राउन बहुत बड़ा बना हुआ है, आपके दांत के साथ मैच नहीं कर रहा, तो जब तक ऊपर का दांत नीचे के दांत में यूँ आके नहीं बैठेगा, आप खाना सही से नहीं चबा सकते। इस तरह लेटर ऑन आपको स्टमक इशू स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी क्राउन की शेप सही नहीं है, वो एक ब्लॉक बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, तो वो पूरे बाइट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनमें ये बाइट इश्यूज चल रहे होते हैं तो टाइम के साथ उसके बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज है जो हमें देखने को नजर आते हैं। सबसे पहले जिन दांतों पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा है वो दांत जो है वो चिप ऑफ हो सकते हैं। आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस में आ सकता है, जॉ डिसलॉज हो सकता है, मसल स्पैज़म हो सकता है, आपका जो जॉइंट है वहाँ पे आपको पेन हो सकती है, क्लिकिंग, माइग्रेन, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सिर्फ बाइट इशू की वजह से नज़र आती हैं। लोगों को च्यू करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें पेन स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने बाइट इशू को रिजॉल्व किया है तो विद इन 5 मिनट्स उनका ये जो पेन है उनको यहाँ से रिलीफ मिला है। और अगर इन प्रॉब्लम्स में से क्राउन शेप, फिटिंग, साइज, कलर में से कोई भी इशू है जो आपके मुंह में चल रहा है तो आपने उसको प्रॉपर्ली चेक करवाना है बिफोर यू लूज योर टूथ, बिकॉज ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि दांत हमारा गल के ज़ाया हो जाता है। सो इट्स बेटर कि इवैल्यूएट इट बिफोर टाइम।